हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक कर्तव्यनिष्ठ लक्ष्मण जी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है लक्ष्मण द्वारा इंद्रजीत का वध। देखते ही देखते दोनों सेनाओं में घमासान लड़ाई मच गई। एक तरफ हर हर महादेव की आवाज गूंज रही थी और जय लंकेश का स्वर उभर रहा था। दूसरी ओर जय श्री राम, जय श्री लक्ष्मण की ताले ठोकी जा रही थीं। दोनों ही तरफ के योद्धा और मल्ल अपने अपने कर्तव्य दिखा रहे थे। लक्ष्मण वानर राज सुग्रीव के साथ लंका के उत्तरी द्वार को घेरे हुए खड़े थे। राम इनका निर्देशन कर रहे थे। वानरों ने अपने शौर्य और अदम्य बल से बड़ी बड़ी पत्थर की शिलाएं और वृक्ष उठाकर राक्षसों पर फेंकने प्रारंभ कर दिए। अपने ऊपर ऐसी प्राकृतिक वर्षा होते देख कुछ ही देर में राक्षसी सेना के पैर उखड़ गए और वे त्राही त्राही करने लगे। रावण के पुत्र इंद्रजीत ने देखा कि संध्या हो आई है और हमारी सेना लगातार पराजित हो रही है, तो उसने अपनी माया के प्रभाव से लक्ष्मण और राम सहित सभी वानर सेना के वीरों को छकाना प्रारंभ कर दिया। माया से आवृत होकर उसने सब प्राणियों के लिए अदृश्य होकर राम और लक्ष्मण को मोह में डालते हुए उन्हें सर्पाकार बाणों के बंधन में बांध लिया और वह दुष्ट उन्हें मरा जानकर अपनी विजय के भ्रम में लंका लौट आया। नागपाश में बंधे राम और लक्ष्मण को घेरे हनुमान आदि मुख्य वानर चिंता में थे कि क्या उपाय किया जाए। कुछ ही देर में अपने आत्मबल से राम की मूर्छा टूटी और जब उन्होंने लक्ष्मण को अपने पास मूर्छित दशा में देखा तो वे विचलित हो उठे। उनका हृदय चीत्कार कर उठा। लक्ष्मण बाणों से घायल खून से लथपथ पड़े थे। यदि मुझे सीता मिल भी गई तो लक्ष्मण के बिना मेरे जीवन का अर्थ क्या रह जाएगा, क्योंकि सीता जैसी स्त्री तो ढूंढने पर मैं दूसरी भी पा सकता हूँ, पर लक्ष्मण जैसा सहायक और युद्ध कुशल भाई नहीं मिल सकता। अगर लक्ष्मण को कुछ हो गया तो मैं माँ कौशल्या को क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं माता सुमित्रा का उपालंब कैसे सह पाऊंगा। जब राम लक्ष्मण के शांत और अचेत मुखमंडल को निहारते थे तो उनके भीतर से हूक उठती। लक्ष्मण ने रणभूमि में कितने ही राक्षसों को मार गिराया था, अपने बाणों से पूरा आकाश भर दिया था। सारी राक्षस सेना लक्ष्मण के शौर्य से आतंकित थी। प्रातःकाल से सायं तक कितनी ही बार राम ने लक्ष्मण के उत्साह को देखते हुए यह अनुभव किया कि वास्तव में ऐसा समर्पित भाई किसी को बड़े तप से मिलता है, लेकिन आज यह मेरा भाई मेरा साथ छोड़ रहा है। राम का राज्याभिषेक मनोरथ नष्ट होता लग रहा था। लक्ष्मण के बिना जो सूनापन वे अनुभव कर रहे थे वह उनके लिए एक ऐसा दुख था जो सरलता से पूरा नहीं हो सकता था। उनके आसपास जमा समस्त वानर सेना स्वयं को असमर्थ अनुभव कर रही थी। राम बहुत ही हतोत्साहित हो रहे थे। किस प्रकार वन में यात्रा करते समय भातृभावना से ओतप्रोत लक्ष्मण राम की सेवा के लिए वन में अनुगामी की तरह पीछे पीछे चले आए। यदि लक्ष्मण को कुछ हो गया तो मैं भी इसके पीछे ही यमलोक गमन कर जाऊंगा। विभीषण ने जो अब तक मौन थे कहा, हे राम, आप जैसे साधु पुरुष को इतना हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। यह दुष्ट मेघनाथ की माया का प्रभाव है, अवश्य ही कोई इसका उपाय होगा। सुषेण का विचार था कि देवताओं के इस प्रकार अचेत होने की दशा में बृहस्पति मंत्र युक्त विद्याओं से उनका उपचार करते थे। यदि संपाति आदि वानर और सागर के तट से संजीव करणी और विशल्य करणी औषधियां ले आएं तो अवश्य ही लाभ होगा और यह काम हनुमान ही कर सकते हैं। अभी वे ऐसा सोच ही रहे थे कि आकाश में भयानक काले बादल छा गए। पर्वत कांपने लगे, बिजली चमकने लगी और वायु का झोंका बड़ी तेज गति से चलने लगा। धीरे धीरे लोगों ने देखा कि स्वयं गरुड़ राज वहां पधारे। लंकावासी तो इस हलचल को देखकर थर्रा उठे। कुछ ही क्षणों में गरुड़ उपस्थित हुए और उन्होंने राम का चरण स्पर्श किया। गरुड़ के आते ही वे महाकाय सर्प जिन्होंने राम और लक्ष्मण को बांध रखा था अचानक गायब हो गए।
राम लक्ष्मण के चेहरे पर फिर से वही कांति आ गई। तुरंत राम ने उठकर लक्ष्मण को गले लगाया और ईश्वर को धन्यवाद किया। उसके बाद गरुड़ जी तो राम और लक्ष्मण की परिक्रमा करके जितनी तेजी से आए थे उतनी ही तेजी से प्रस्थान कर गए। लक्ष्मण अब पूरी तरह चेत में आ चुके थे। कहाँ है वो दुष्ट राक्षस? मैं उसकी माया को अभी समाप्त करता हूँ। ठहरो लक्ष्मण, थोड़ा विश्राम कर लो, राम ने कहा। नहीं भैया, यह विश्राम का समय नहीं है। मैं निशाचर इंद्रजीत को मारकर ही शांत बैठूंगा। युद्ध फिर आरंभ हो गया। राक्षसों के कितने ही महायोद्धा वज्रदृष्ण, अकंपन, प्रहस्त आदि वीर गति को प्राप्त हो गए। रावण ने अपनी सेना को वीरों से इस प्रकार हीन होता देख युद्ध की बागडोर स्वयं संभाल ली और युद्ध में आ डटा। जब रावण ने नील को अपने बाणों से घायल किया तो लक्ष्मण ये देखकर बोले, निशाच राज रावण, अब तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। लो, मेरे बाणों की चोट संभालो। रावण भी अद्वितीय वीर था। बोला, हे बालक, अभी तो तेरे दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं। तू अभी से अपनी माँ को पुत्रहीन क्यों करना चाहता है? वह तो पहले ही पति विहीन है। लक्ष्मण के लिए यह आघात बड़ा गहरा था। उसने इसका उत्तर भाषा से न देकर बाण से दिया। लक्ष्मण के बाणों से रावण हतप्रभ रह गया। उसने कितने ही सुंदर पंख वाले बाण लक्ष्मण पर छोड़े, लेकिन वह उन्हें विचलित न कर सका। लक्ष्मण से स्वयं को परास्त होते देख रावण ने कालाग्नि बाण को धनुष पर चढ़ाकर लक्ष्मण पर फेंका। इस बाण ने लक्ष्मण के ललाट पर चोट की। कुछ क्षण तो लक्ष्मण विचलित हुए, परंतु उन्होंने तुरंत ही होश संभालकर रावण का धनुष काट डाला और उसे बाणों से बींध डाला। अब वह कुछ समय के लिए अचेत हो गया। तब फिर रावण ने ब्रह्मा की शक्ति को लक्ष्मण पर फेंका। लक्ष्मण ने उस शक्ति पर अपने अग्नितुल्य बाणों का भीषण प्रहार किया, लेकिन फिर भी वह शक्ति लक्ष्मण की छाती में जा लगी। यह चोट खाने पर भी लक्ष्मण सचेत रहे। हनुमान ने जब यह देखा तो उन्होंने एक भीषण मुक्का रावण की छाती पर दे मारा। वह अचेत हो गया और उसका सारथी यह देखकर उसे रणभूमि से भगा ले गया। रावण ने कुंभकर्ण को युद्ध के लिए भेजा। उसका वध हो गया। रावण के पुत्र और भाइयों का वानरों ने भीषण आघात करते हुए वध कर डाला। देवांतक, नरांतक, महोदर और महापार्शव, यहाँ तक कि अतिकाय भी वीरगति को प्राप्त हो गए। यह देखकर रावण भयभीत हो उठा। अब तो उसकी सेना में इंद्रजित के अतिरिक्त और कोई वीर नहीं बचा था। पिता को इस तरह चिंतातुर देख जब इंद्रजीत युद्ध के लिए आया तो एक बार फिर राम और रावण की सेनाओं में भीषण युद्ध छिड़ गया। मेघनाद ने तो युद्ध में इंद्र को परास्त कर दिया था, इसलिए उसे तो अपने बल पर अभिमान था। जब लड़ते हुए लक्ष्मण उसके सामने आया तो लक्ष्मण और मेघनाद का घोर युद्ध हुआ। दोनों ओर से दिव्य अस्त्रों की बौछारें होने लगी। अग्नितुल्य बाणों से आकाश गर्मा उठा, लेकिन इंद्रजित तो युद्ध प्रवीण था। उसने समय देखकर अपनी ब्रह्म शक्ति का उपयोग करा। राम और लक्ष्मण दोनों ही यह जान गए कि यह ब्रह्म शक्ति का प्रयोग है, इसलिए उन्होंने बिना घबराहट के उस शक्ति को स्वीकार किया और पृथ्वी पर अचेत होकर गिर गए। मेघनाद ने जब यह देखा तो वह अत्यंत प्रसन्न हो उठा। आज उसने अपने पिता के दोनों शत्रुओं को मृत्युदंड दे दिया है और वह यह समाचार लंका के महाराज रावण को देने के लिए वापस लौट गया। इधर राम और लक्ष्मण के अचेत होने से सारे दल में शोक फैल गया, क्योंकि मेघनाद के इस शक्ति प्रहार से अधिकांश वानर महारथी अचेत होकर भूमि पर लौट चुके थे। विभीषण और हनुमान इस विराट विनाश लीला में अब युद्ध भूमि में उन लोगों को आश्वासन देने चल पड़े जिनमें अभी प्राण बाकी थे। सुग्रीव, अंगद, नील, सुषेण, नल, मेन आदि को सांत्वना देते हुए जब वे जामवंत के पास पहुंचे तो वे बोले, हे विभीषण महाराज, केवल मैं तुम्हें आवाज से पहचान रहा हूँ। तुम मुझे यह बतलाओ कि हनुमान जीवित तो है? मैं आपके सामने हूँ जामवंत जी। हनुमान ने कहा, हे तात,
यह सौभाग्य की बात है कि तुम जीवित हो और यह कार्य तुम ही संपन्न कर सकते हो। राम और लक्ष्मण के साथ साथ 67 करोड़ यह वानर सेना भी इस समय मृत्यु के कगार पर है। तुम यहाँ से हिमालय पर्वत पर जाओ, कैलाश शिखरों के बीच जो दिव्य औषधियों का पर्वत है वहां से मृत संजीवनी आदि औषधियां लेकर आओ। यदि सूर्योदय से पहले तुम ये ले आए तो निश्चय ही सबके प्राण बच जाएंगे। हनुमान के लिए तो कहने की देर थी। संजीवनी बूटी से सभी घायल पीड़ित सेना चैतन्य हो उठी। राम और लक्ष्मण भी अब स्वस्थ हो चुके थे। इस समय उनके सामने युद्ध ही एकमात्र लक्ष्य था। हनुमान के द्वारा उन्हें यह ज्ञात हुआ कि मेघनाद शक्ति संचय के लिए निकुंभला मंदिर में यज्ञ के लिए गया है। यदि उसका यज्ञ पूर्ण हो गया तो वह अमर्त्य हो जाएगा। यह सोचते हुए उन्होंने मेघनाद के यज्ञ को ध्वंस करने का विचार किया। अभी वे ये विचार कर ही रहे थे कि तभी उन्हें समाचार मिला कि इंद्रजित ने सीता का वध कर दिया। राम और लक्ष्मण ने जब इंद्रजित के रथ पर सीता को देखा तो उनका सारा उत्साह भंग हो गया। सीता का सिर कटा वह शरीर उनके शोक को बढ़ाने लगा। अब तो इस युद्ध का कोई औचित्य ही नहीं रह गया। हे राम, आप कितने भोले हैं। आप क्यों नहीं समझ रहे कि यह सब माया है। ऐसा ही प्रयास ये आपके बारे में सीता के सम्मुख कर चुके हैं। विभीषण ने जोर देते हुए कहा, राम, ये राक्षस मायावी हैं। आप अपने लक्ष्य का निर्धारण इनकी माया को समझकर करो। तभी लक्ष्मण ने कहा, हे राक्षस राज, यह तो साक्षात सीता थी। देखो लक्ष्मण, सीता की अज्ञानता में एक बार तो रावण उन्हें उठा लाया था, क्योंकि उस समय वे आतिथ्य धर्म में बंधी थीं, लेकिन अब वे इसकी दुष्टता पहचान चुकी हैं। इसलिए रावण या मेघनाद उनको उठा तो क्या पाएंगे, वे छू भी नहीं सकते। यह तुम कह रहे हो राक्षस राज? हाँ, मैं कह रहा हूँ लक्ष्मण। प्रभु करे तुम्हारी बात सत्य हो। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।